नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। चलिए मैं आज चलता हूं ऐसे एक हमारे सीनियर वरिष्ठ बुजुर्ग आदमी जो जिला मेरठ से और दिल्ली के इस शहर में आकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मैं जानता हूं उनकी जीवनी और कहाँ उनका जन्म हुआ। मैं जानना चाहता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार। कौन से गांव के रहने वाले हो आप? जिला मेरठ, गांव किशनपुर बिराड़। अब है हमारा जिला बागपत। अच्छा, अब इनका गांव बागपत है जो पहले जिला मेरठ हुआ करता था। और देखो इन्होंने दिल्ली के अंदर आकर के मेहनत मजदूरी करके कई नेताओं के पास में भी माली का भी काम करा है, सब्जी बेचने का भी काम करा है। और आज ये आकर के हमारे मंडी हाउस के आसपास के लोगों में इतना प्यार बनाया है और यहाँ चाय बेचने का भी काम इन लोगों ने किया है। और आज इतना प्यार है लोगों को इनसे, तो मैं भी इनके प्यार की खातिर आज इनसे जानना चाहता हूँ दिल्ली में आना कैसे हुआ आपका? है जी। दिल्ली में कैसे आना हुआ? दिल्ली में ऐसा हुआ कि हमारी कास्ट जो है धीवर की थी। बैलों के कोल्हे और गन्ने की राब बना के गुड़ बना के उससे करे थे। अच्छा। उसके बाद में जी। मतलब क्रेशर हो गए, मशीनगिरी होगी। जी। और हमने देखी कि यहाँ से मजदूर की बहुत मेहनत भी है और मजदूरी नहीं मिलते, इसलिए मैंने छोड़ के वहाँ हमारे को 2.5 रुपये रोज मिलते थे, यहाँ हमने 10 रुपये कमाना शुरू किया था। आपकी बातों को सुनते मुझे भी ये लगता है कि मैं भी एक गांव से ही, मतलब जन्म मेरा गांव में हुआ है और जिला मेरठ का ही रहने वाला हूँ। मैंने कोलू के बैल हाके भी हैं और खोई भी यानी खूब ढोई है, कढ़ाव भी देखे हैं, गुड़ बनता हुआ भी देखा है और कलेसर आज आए हैं। लेकिन जब हम जवानी की उस पे थे, उस समय हम बेरोजगार थे, तो हम भी यही काम करते थे। तो मैं आपका वो एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा कि वाकई आपने भी वही समय देखा है। लेकिन आज कितना बदल गया है इंसान, क्योंकि गांव में काम नहीं है तो कहीं ना कहीं आदमी को जाना पड़ता है रोजगार के लिए, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए। तो आपका इस समय क्या कर रहे हैं सर? इस समय? हाँ, इस समय है मतलब काम तो गांव में भी बहुत हैं जी और मजदूरी भी है, मगर उन लोगों को ठेकेदार अगर 10,000 का काम किया तो ठेकेदार उसको 2,000 भी नहीं देता, इसलिए कि ये मजदूर है। अगर 2,000 रुपये हमने इसको दे दिया, कदर साइकिल पुरानी लेके सब्जी बेचने लगे या कोई और दूसरा काम करने लगे, 10,000 रुपये उसको दे देगा, पर कभी 500 देगा, कभी 1,000 देगा, उसको पैसा दे देगा, मगर उसको कामयाब होने का नहीं है। अच्छा, जैसे कि आज आपके उम्र के हिसाब से बहुत सारे ऐसे सिंगर भी हैं, आजकल रागनी गाने वाले गांव के बहुत लोग हैं जो अपना बड़ा अच्छा व्यतीत अपना समा कर रहे हैं। बागपत में मैंने देखा कई सिंगर ऐसे हैं। केकड़े के पास कोई गांव था उसका, वो है जी पावला। हाँ, पावले के थे वो गाने वाले भी, रागनी भी गाते थे। बागपत कांड के भाई वही पावले वालों ने ही बनाया था। पावले वालों ने ही बनाया था। अब ये छोटी छोटी फिल्में बन रही है, देखने को मिलता तो कैसा लगता है कि हमारे गांव की, हमारे जिला मेरठ की मिट्टी से में रह करके लोग बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। आपको कैसा लगता है उन फिल्मों को देख के? मेरे को अभी मैं गांव में गया तो वीडियो पे देखा। अच्छा। एक हरियाणा का था जी। अगर मैडम आज कहाँ चली खदर के, क्या लगा कि जी ऐसा है कि मैं प्रधानी का इलेक्शन जीत गई और मुझको कोर्ट कचहरी जाना है और आपको घर का धंधा देखना है, कोई आए तो उनको चाय देना और साफ सफाई रखना। क्या लग रहा है क्यों कोर्ट कचहरी में जाके वो करे? क्या लगा तू धर ली काम ना सिर पे। आजकल गांव में प्रधानी चल रही है, प्रधान अपने खुद नहीं बनता तो अपनी बीवी को प्रधान बना देता है, क्योंकि लालच आदमी के अंदर भर गया, कूट कूट के भरा हुआ है। जहाँ महिला सीट है वहाँ महिला को खड़ा कर देता है तो प्रधानी हाथ से ना जा पाए। आज हम भी देखते हैं कई गाँव में प्रधानी आ चुकी है। हम ये जानना चाहते हैं प्रधान आने से कितना फायदा हुआ गाँव में? प्रधानी आने का तो ये मालूम नहीं जी। एक कास्ट का चौधरी जी और गांव दुराड़ा जी मेरठ जिले में, इससे पहली योजना में जब हरिजनों में प्रधानी आई, अच्छा कारोबार था, हरिजनों से जाके मिला भाई मेरा अच्छा कारोबार है और मेरी शादी, तो हरिजन तैयार हो गए कि मुझे इसका इलेक्शन लड़ाना है। उन्होंने शादी कर अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा के हरिजन का तुरंत इलेक्शन लड़ाया तो खुद जीत के आई वो।
अच्छा, आपको हरियाणा में जैसे कि मेरठ जिले के कौन सा सिंगर, किसकी रागनी ज़्यादा पसंद रही है, सुनते हो, जैसे कि आपको याद आती हो कि भाई वो अच्छा सिंगर रहा है, या आज जो हम सुनते हैं, बच्चे हमारे सुनते हैं उनसे? पहले तो जी ये पावले वाला धर्मवीर भी था, धर्मवीर पावले, और इसमें अब तो बहुत गायक हो गए। हाँ। चंदर, हाँ, और एक हमारे गांव के पास सिलाने का था करमवीर नाम का, तेली का। हाँ। नहीं, चंदर का जैसे नाम लिया, चंदर तो बहुत बड़ा सांगी हुआ है। हाँ, उसी के चेले थे, उसी के साथ एक सांग किए। अच्छा, हम देखते पुरानी बात में लक्ष्मी चंद की रागनी बहुत सुनते थे कि क्या करते, जाट मेहर सिंह होता था, मतलब ये तो सन 1915 में जन्म था इसका। अच्छा, तो ये जाट मेहर सिंह का वो भी मैं पूरा इतिहास है। कहते हैं ये तो अनपढ़ लोग होने के बाद इतनी अच्छी कविता लिख दी इन्होंने, इतना अच्छा इतिहास लिखा है जो हमारे सिंगरों ने अच्छा गाया है। तो मतलब इसमें मेहर सिंह को कभी मिले हो, नहीं मिले? मिलने का कहाँ जी, सन 1915 का तो उसका जन्म ही था। तो वो आपसे पहले मतलब निकल चुके। हाँ। लक्ष्मी चंद भी पहले चले गए। हाँ। और एक पावले का एक और धर्मवीर, तो जैसे कि आपने बताया। हाँ। ये तो हमारे साथ के ही थे। ये तो साथ के। एक खट्टा डोला मितली गांव है इस साइड में। मुझे एक छोटा सा याद आ रहा है कि आजकल हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक लड़का है, मैं उससे बड़ा प्रेरित हूँ, क्योंकि वो हमारे जिला मेरठ के कल्चर को और ऊपर उठाने का काम कर रहा है और वहीं की भाषा को लेकर फिल्में बनाता है। यहाँ का आपने जो मतलब ये मीतली का नाम लिया ना, हाँ। उनका गांव एक पंडित नाम का है जो धाकड़ छोरे की वो रोल करता। वे यहाँ पे श्री राम सेंटर के सामने भी रह के गए, हमारे से चाय भी पिया, उन्होंने बोला ये मतलब गाने का मैं काम करूँ, ये करूँ, और गांव में जुगाड़ भी चलाता हूँ। पहले फिल्में आई थी चंद्रावल, एक फिल्म बनी थी चंद्रावल। चंद्रावल के बाद में बहुत अच्छी चली, सुपर हिट फिल्म रही, गोल्डन जुबली फिल्म रही, क्योंकि उसमें गांव का कल्चर दिखाया था। मुझे एक उसमें वाक्य याद आता है छोटा सा, कि उसमें कहता है, एक सोम प्रभाकर डायरेक्टर था, सोम प्रभाकर डायरेक्टर था, और वो बड़ी अच्छी हरियाणा में कई फिल्म बनी थी वो। तो उसका कॉमेडी में एक हास्य कवि था कोई, उसने बड़ा अच्छे तरीके से बताया, तो हंसी आती है। तो उस फिल्म के अंदर ऊँट भी उसमें रोल कर रहे थे, ऊँट का रोल था। सुबह से शाम तक ऊँट खड़ा था, सुबह से शाम तक तो ऊँट खड़ा था। जब शूटिंग का टाइम आया तो सोम प्रभाकर बोले रेडी, डायरेक्टर ने रेडी, कैमरा बोला, ऊँट बैठ गया। तो सोम प्रभाकर बोलते अपनी भाषा में, अरे फूफा हमारा वक्त आ लिया शूटिंग करने का, खड़ा बोले। तो कुछ ऐसी यादें आती है फिल्म से जुड़ी हुई जो हमारे लोकल देहात में अच्छी लगती हैं और आज भी हमारे लोग उसे पसंद करते हैं। ऐसा ही कोई मतलब आपका वाक़या कोई मतलब आसपास के गांव का हो, जैसे कि बहुत ही अच्छा लगा हो आपको नज़र में? अब तो पहले कोसिंदर खड़ाना ऋषिपाल को मानते थे, अब उससे भी ऊपर बढ़ते जा रहे। करमपाल शर्मा हुआ करता था निरोजपुर का एक आपकी साइड में, करमपाल शर्मा। हाँ। निरोजपुर गांव है खेकड़े के पास। हाँ। उधर का एक सिंगर हुआ था मंजू शर्मा। हाँ, दोनों मर्दवीर का रागनी गाते थे। हाँ। एक समय वो था कि एक कंपनी के अंदर उन्होंने इतना अच्छा मतलब पैसा भी कमाया और नाम भी कमाया, लक्ष्मी चंद का भी नाम बड़ा अच्छा उन्होंने फेमस कर दिया था और वो बड़े हिट रहे थे अपने समय में। तो उन्होंने बड़ा अच्छा रागनी गाए। रामोतार शर्मा रहे हैं, लोकल देहात के, ये मतलब देहाती कल्चर को ऊपर उठाने का काम इन लोगों ने किया है। सतपाल जी थे एक, महाशय सतपाल दोसे के, जो कि पखरपुर के थे। हाँ, पखरपुर का था एक यानी ये था दोसा गांव है मोदीनगर के पास में, वहाँ के भी थे। ये सतपाल जो मतलब हाँ, पखरपुर का अलग था। हाँ। वो सतपाल दोसे का एक अलग था। हाँ। मुरादनगर से आगे। तो अंधा था पखरपुर या था? हाँ, ये अंधा था थोड़ा सा। हाँ। लेकिन गाता बहुत अच्छा था ये। हाँ। बहुत मोटा आवाज था, बहुत अच्छी। चलिए, ये थे हमारे साथ, बहुत ही अच्छे इन्होंने अपनी जानकारी बताई। हमारे साथ आज आने के लिए धन्यवाद। लाइव न्यूज़ दिल्ली पे इन्होंने बहुत अच्छा आगे हमें बताया हमारे मेरठ जिले कल्चर के बारे में। और मैं तो ये जानता हूँ, एक बात और जानना चाहूँगा, इस उम्र में भी एक्टिव हैं आप, और भगवान आपको मैं तो कहूँ और अच्छी लंबी उम्र दे, बढ़िया दे, इसी तरह रखे आपको। आपकी परिचर्या मतलब खाने का कैसा होता जिससे कि आपने अपने आप को इतना मेंटेन कर रखा है, ये जानना चाहता हूँ। आगे को आ जाओ। ये ऐसा है जी, कष्ट कमाई जी सबसे बड़ी जीत है धर्मराज के यहाँ तक भी। जी। एक तो छल कपट से जी। मतलब 40 साल की उम्र तक अगर मैंने छल कपट बेईमान ना कम सब्जी बेचा एक तोला
जी। उसके बाद में 40 साल के बाद में कुछ बुद्धि में ज्ञान आ गया, जी। तो भगवान से यही दुआ मांगता है जितने मैंने गलत करे जी। वो मुझे बख्श दिया जाए। क्या अगर बात। 40 साल के बाद जी। कोई भी इंसान हो अगर गलत काम करेगा हाँ। वो नहीं बख्शे जाएगा। बिल्कुल। उससे पहले 40 साल से पहले जी। इंसान की आयु ऐसी है, जी। अगर गलत काम करे हाँ। और 40 साल के बाद में माफी मांगे तो माफ होगा, 40 साल के बाद में गलत करेगा माफी मांगे तो माफ नहीं किया जाए। ये तो मतलब ये है कि आदमी को जवानी में देखो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ आता है और गलतियां भी हो जाती हैं आदमी से, लेकिन आपने सही फरमाया 40 साल से पहले को भूल करके उसकी माफी मांग लेनी चाहिए और 40 के बाद को अपना परिचर्या सही बना लेनी चाहिए। ये आपने मतलब कहा ठीक इस है। वजह से मेरा तंदुरुस्ती बिल्कुल। देखिए स्वस्थ रहें, यही हमारा जीवन है। अपने आप को, क्योंकि हम अपने शरीर के खुद मालिक हैं, हम इस शरीर को बनाने बिगाड़ने वाले हम खुद हैं। अपने शरीर का ध्यान रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।